हेलो एवरीवन। जो हमने लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है लॉ लेक्चर सीरीज़, उसका हमारा आज थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट को कवर किया है और ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट का आज थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन इसका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का दिया है, देन उसके बाद हमने डेफिनेशन क्लॉज को कवर किया था। आज हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, उसके सेक्शन 5 और 6 को कवर करेंगे। तो आ जाते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए टॉपिक के ऊपर कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है किन किन पर्सनस को जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो उसमें लिविंग पर्सनस को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है। इससे पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल से इसकी डेफिनेशंस में देखा है। तो जो है प्रॉपर्टी जब भी ट्रांसफ़र होगी वो लिविंग पर्सनस के दरमियान होगी, और एक से ज़्यादा पर्सन को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है, वन और मोर पर्सनस और अदर लिविंग पर्सनस। और अगर कोई पर्सन चाहे तो वो ख़ुद को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। अब ख़ुद को किस तरह से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है कि एक कंपनी में कोई पर्सन एज अ डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा है, उसके पास पावर है कि वो कंपनी के जो एसेट्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर सकता है, तो वो एज अ डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में ख़ुद को भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। अब जो लिविंग पर्सनस हैं उनमें कौन आ जाते हैं, उनमें पर्सनस भी आ जाते हैं, कंपनी भी आ जाती है, एसोसिएशन भी लिविंग पर्सनस में आ जाते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 6 में बताया है कि वैसे तो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में भी ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, पर उसकी कुछ एक्सेप्शंस बताई हैं कि इन सूरतों में प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। मज़ीद A, B, C के अंदर उनमें बताया गया है कि कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है फर्दर। अब वो कौन सी कंडीशंस हैं उनको देख लेते हैं। तो उसमें बताते हैं कि द चांस ऑफ इन, इसमें चांस की बात कर रहे हैं, द चांस ऑफ इन हेयर अपेरेंट, कोई हेयर है उसको जो है एक उम्मीद है, उसको एक उम्मीद है कि जो है उसको कोई प्रॉपर्टी मिलनी है, पर जो है वो प्रॉपर्टी किसी की डेथ के बाद मिलनी है, किसी की डेथ ऑन द डेथ ऑफ किन्समैन, किसी की डेथ के बाद मिलनी है, या फिर जो है थ्रू विल के मिलनी है, ऑब्टेनिंग लेगेसी, या फिर जो है फ्यूचर में, फ्यूचर की बात की जा रही है, ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी की एक्चुअली में बात की जा रही है कि किसी की कोई लीगल हेयर है जो ये उम्मीद लगाए बैठा है कि सक्सेशन के थ्रू मुझे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होनी है, या किसी विल के थ्रू जो है ये प्रॉपर्टी मिलनी है। अभी जो पर्सन है जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने वाला है, जिससे वो उम्मीद लगाए बैठा है कि ये जब इसकी डेथ होगी तो मुझे ये प्रॉपर्टी मिलेगी, उसकी अभी डेथ नहीं हुई है। मे भी हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में दे दे या किसी और को ट्रांसफ़र कर दे और इसको वो प्रॉपर्टी ना मिले, या थ्रू विल के भी ज़रिए उसको ना मिले प्रॉपर्टी, तो ऐसी प्रॉपर्टी को फर्दर वो आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको ये जो है उसकी उसको एक क्या बोलते हैं कि उसको एक कंफर्म नहीं है कि मुझे ये प्रॉपर्टी मिलनी है, बस एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि मुझे जो है ये प्रॉपर्टी मिलनी है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में फर्दर जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। उसके बाद है हमारे पास B में आ जाता है कि अ मेयर राइट री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफ़र टू एनीवन एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय। अब कोई फॉर एग्जांपल कि किसी के दरमियान कोई सब्सिक्वेंट जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल कि कोई जो है टेनेंट और जो है किसी ऑनर के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं तुम्हें जो है इतने टाइम पीरियड के लिए अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, तो जो है तुम्हें उसमें कोई डिस्ट्रक्शन नहीं करनी है, लेकिन वो जो टेनेंट है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रीच कर रहा है, जो कंडीशन उसमें दी गई हैं कि तुमने इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, डिस्ट्रक्शन इसमें चेंजिंग नहीं करनी है, लेकिन वो जो टेनेंट है उसको ब्रीच कर रहा है। तो ऐसी सूरत में अगर जो है जो ऑनर है प्रॉपर्टी का, तो वो उसका कब्ज़ा वापस भी ले सकता है, लेकिन जो टेनेंट है वो सिवाय ऑनर के
एक्सेप्ट द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय, वो किसी और को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है सिवाय उसके ऑनर के, जिसको जो है उससे नुकसान हुआ है, सिवाय उसके जो है वो उस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। और अगर ऑनर चाहे तो ऐसी सूरत में अपनी प्रॉपर्टी का कब्ज़ा वापस ले सकता है, ब्रीच के टर्म एंड कंडीशन को अगर ब्रीच किया है। उसके बाद जो है इन ईसमेंट, अब जो है इसमें जो है ईसमेंट के राइट की बात की जा रही है। इन ईसमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अ पेरेंट ऑफ द डोमिनेंट हेरिटेज। अब ईसमेंट का राइट होता है वो भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। अब ईसमेंट क्या होता है, सबसे पहले इनको देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ये ए का घर है, ये ए का घर है, ये बी का घर है। अब जो ए पर्सन है इसके पास राइट टू वे नहीं है, राइट टू वे नहीं है, लेकिन जो बी है इसका राइट टू वे जो है ये यूज़ करके अपने घर तक जो है आ सकता है। इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो बी के रास्ते से जो है राइट टू वे बी का यूज़ कर रहा है और उसके घर तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो बी के घर से होकर गुज़रता है एक के जो है घर में। अब जो है ये रास्ता है, जो इसको रास्ता मिला है ए को, इसको बोलते हैं डोमिनेट हेरिटेज, और जो ये रास्ता दे रहा है इसको बोलते हैं सर्वेंट हेरिटेज। अब अगर जो है ए जो है अपना घर किसी को सेल आउट कर रहा है सी को, तो अब जो है वो महज जो है इतना सा पार्ट, ये पार्ट जो इसको रास्ता मिला है इसको जो है सिर्फ इतना सा पार्ट जो है इसको ट्रांसफ़र नहीं करेगा। इस डोमिनेट हेरिटेज, जो रास्ता इसको डोमिनेट हेरिटेज में मिला है सिर्फ वो जो है सी को ट्रांसफ़र नहीं करेगा, बल्कि जो है अगर वो घर ट्रांसफ़र कर रहा है तो हाँ, अगर वो घर ट्रांसफ़र कर रहा है, सी को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो फिर जो है वो डोमिनेट हेरिटेज जो है उसको ट्रांसफ़र करेगा। वो इस वजह से क्योंकि जो है ए को जो है एक डोमिनेट हेरिटेज पे ये रास्ता मिला हुआ है, ईजमेंट का राइट है उसका, राइट ऑफ ईजमेंट है उसका, कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है यहाँ उसके घर तक जाने के लिए। तो इस वजह से वो जो है बी का ये रास्ता यूज़ कर रहा है अपने घर तक पहुँचने के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है जब वो सी को अपना घर ट्रांसफ़र कर रहा है या सेल आउट कर रहा है तो ज़ाहिर सी बात है तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो डोमिनेंट हेरिटेज है उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन जो है अगर वो घर सेल नहीं कर रहा है उसको, तो सिर्फ इतना सा पार्ट वो इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है सिर्फ डोमिनेंट हेरिटेज के तौर पर जो है इतना सा पार्ट उसको सेल आउट नहीं करेगा। इसमें सिर्फ इतनी सी बात बताई है। उसके बाद जो है डी का भी उसके बाद डी में बता रहे हैं कि डी क्या है। डी में है इन इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, इन इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्टेड, जो मना कर, इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड, इसमें किसी कुछ मना करने की बात की जा रही है कि इट्स एन्जॉयमेंट टू द ऑनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम। अब फॉर एग्जांपल कि कोई प्रॉपर्टी है जो ट्रस्ट पर दी गई है और किसी पर्सन पर ट्रस्ट करके वो प्रॉपर्टी उसको इंटरेस्ट की गई है, तो अब जो है वो अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए, वो जो पर्सन है जिसको प्रॉपर्टी दी गई है ट्रस्ट में, अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए जो है वो इंजॉयमेंट के लिए उसको यूज़ नहीं करेगा और ना ही उसको फर्दर आगे ट्रांसफ़र करेगा जो प्रॉपर्टी उसको ट्रस्ट में मिली है। अब डी में जो है आगे बताया है, डी का भी डी बताया है कि राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। अब राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इन व्हाट्सोएवर मैनर, किसी भी मैनर में जो है फ्यूचर मेंटेनेंस किसी को दी गई है, ठीक है, उसका राइट को सिक्योर करने के लिए जो है वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि जिस तरह से इंश्योरेंस कंपनी होती है, किसी को मेंटेन करने के लिए जो है वो एक उसको राइट दे देती है कि भाई हम जो है आपको इस तरह से जो है फ्यूचर में मेंटेन करेंगे, ठीक है, अगर आपका कोई नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई करेंगे। तो अब जो उसका राइट, उसने जो राइट है या उसको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है इन फ्यूचर, तो वो भी राइट जो है उसका किसी और को फर्दर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अब उसके बाद ई में बता रहे हैं कि मेयर द राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफ़र। अब किसी का सू करने का राइट भी किसी और को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि किसी ने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब जो है ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। अब जो है अगर ए चाहे तो उससे डैमेजेस ले सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। इसमें एक्शनेबल क्लेम की बात की जा रही है कि अगर ए चाहे जो है ना तो बी से जो है अपने डैमेजेस ले सकता है जिसने उसके कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच
डैमेज किया है, तो उसका वो जो राइट है, तो वो उसका राइट जो है वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है कि भाई डैमेजेस जो है तुम मुझसे वसूल कर लो, ठीक है। और जबकि वो उससे सिर्फ उसी का राइट है, अगर वो चाहे तो उसको सू कर सकता है और अपने जो है डैमेजेस ले सकता है, लेकिन अपना वो राइट किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, राइट टू सू। उसके बाद जो है एफ़ में बताया गया है कि अ पब्लिक ऑफिसर कोई पब्लिक ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफ़र। कोई पब्लिक ऑफिस है जो गवर्नमेंट ने जो है किसी ऑफिसर को इंटरेस्ट किया है कोई ऑफिस, तो वो भी जो है आगे फर्दर उस ऑफिस को जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है किसी दूसरे पर्सन को। या फिर जो सैलरीज़ आ रही हैं पब्लिक सर्वेंट्स की, जो पब्लिक ऑफिसर्स की सैलरीज़ आ रही हैं जो है वो भी जो है किसी और को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती हैं सैलरीज़ को। उसके बाद फिर जी में बताया गया है कि कोई अलाउंस वगैरह हैं, अलाउंस जो मिलने होते हैं मिलिट्री की तरफ से, नेवल की तरफ से, या फिर एयर फोर्स की जानिब से, या सिविल जो है वो पेंशनर्स होते हैं, उनकी पेंशन या जो है अलाउंस वगैरह उनको मिलने गवर्नमेंट के तरफ से या जो है किसी पॉलिटिकल पर्सन को, तो फिर वो भी जो है फर्दर उसको जो है ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है किसी और पर्सन को। और उसके बाद है कि नो ट्रांसफ़र कैन बी मेड। अब इसमें बहुत सारे ट्रांसफ़र की 3-4 ट्रांसफ़र हैं, उनकी बात की जा रही है कि नो ट्रांसफ़र कैन बी मेड। उसमें सबसे पहले आ जाता है कि इन सो फार एज इट सो अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय, कि कोई ऐसा इंटरेस्ट है जो नेचर की तरफ से मिला है, तो उस इंटरेस्ट को भी फर्दर जो है जो किसी को अफेक्ट कर रहा है तो उसको भी जो है फर्दर कोई नेचर से किसी को कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो वो भी फर्दर जो है उसको किसी को आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। या फिर जो है फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है या कोई कंसिडरेशन ऐसी हुई है कि जो है वो कंसिडरेशन भी जो है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23। अच्छा, अब इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है, 2 जिसका जो सब क्लॉज 2 है, इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है कि किसी पर्सन्स के दरमियान, 2 पर्सन्स हैं उनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो उसका जो पर्पज़ है वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, या उसकी जो कंसीडरेशन हुई है कि वो भी जो है उसकी सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ज़ुमरे में आती है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी ने किसी को घर दिया है, अपना घर दिया है, अपना कोई प्लॉट दिया है, लेकिन वो प्लॉट दिया है, कंसीडरेशन की है कि तुम मंथली मुझे इतने पैसे दोगे और इस बदले में मैंने तुम्हें जो है ये प्लॉट दिया है। अब तुम जो है उसमें जो है कुछ इस तरह से इलीगल वेपन रखोगे जो इलीगल तौर पर यूज़ होंगे, अनलॉफुल तरीके से, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के मकसद के लिए वो प्लॉट दिया है उसको, कि तुम जो है विदाउट लाइसेंस जो है उसमें उसके अंदर वेपन रखो, या फिर जो है कोई ड्रग्स वगैरह उसमें जो है स्टोर करो तुम, फिर उसमें फिर जो ड्रग्स में से जो पैसे आ रहे हैं उसमें से तुम मुझे मंथली जो है इतने पैसे पे कर देना। तो अब जो उनकी कंसीडरेशन हुई है वो ही अनलॉफुल है, उनकी जो कंसीडरेशन हुई है उनके दरमियान वो अनलॉफुल कंसीडरेशन हुई है, तो फिर और जो उसका ऑब्जेक्ट है, जो उनका मकसद है, तो वो भी जो है अनलॉफुल है। तो ऐसी सूरत में ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो भी जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट। या फिर जो है कोई ऐसा पर्सन है, टू अ पर्सन लीगली डिस्क्वालीफाइड, कोई पर्सन है लीगली डिस्क्वालीफाइड है, तो उसके साथ डिस्क्वालीफाइड है तो वो भी जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, या कोई जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, ठीक है, लीगली डिस्क्वालीफाइड पर्सन। उसके बाद फिर जो है नथिंग in this section shall be deemed to authorize a tenant having an untransferable right of occupancy। अब कोई टेनेंट है जिस तरह से कोई किराएदार है, तो उसके पास सिर्फ जो है वहाँ पे ऑक्यूपेंसी का राइट है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ रहने का राइट है उसके पास जो टेनेंट है, लेकिन उसको फर्दर जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का राइट नहीं है। ट्रांसफ़र करने का राइट जो है सिर्फ ऑनर के पास होता है, जिसके पास जो लीगल ऑनर होता है, जिसके पास कोई टाइटल डॉक्यूमेंट होता है, सिर्फ उसके पास होता है। लेकिन जो ऑक्यूपाई कर रहा होता है वहाँ पे टेनेंट, उसके पास कोई ये राइट नहीं होता है फर्दर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। या फिर कोई फार्मर है जिसने जो है लैंड रेवेन्यू जो है नहीं पे किया हुआ
डिफ़ॉल्टर है, लैंड रेवेन्यू पे नहीं, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट हैड बीन मेड इन पेइंग रेवेन्यू, उसने रेवेन्यू लैंड का पे नहीं किया हुआ है, उसमें डिफ़ॉल्ट किया है, तो फिर वो भी जो है फर्दर जो है उस प्रॉपर्टी को या उस एग्रीकल्चर लैंड को फर्दर जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है किसी और पर्सन को। या फिर जो है कोई इस तरह का मैनेजमेंट ने कोई इस तरह का कोई ऐसी जगह बनाई है या ऐसी कोई घर है या इस तरह का कोई जो वार्ड को सिक्योर कर रहा है या कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसा कोई चीज़ बनी हुई है, मैनेजमेंट ने बनाई है, जो वार्ड बोलते हैं बच्चे को, बच्चा जो होता है, बच्चे जो होते हैं उनको सिक्योर करने के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए जो है गवर्नमेंट ने जो है कोई ऐसी जगह बनाई है, तो फिर उसको भी जो है जो उसको टेम्पररी जिसको दी गई है वो पोजेशन उसकी के संभालने के लिए मैनेजमेंट उसको फर्दर जो है आगे उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द सेक्शन 5 एंड 6। इसके जो फर्दर बाकी के जो सेक्शंस हैं उनको हम आगे जो है हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।